असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, एक दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने दोनों सीएम से बात कर सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और आपसी सहमति से हल खोजने को कहा। कांग्रेस ने असम मिजोरम सीमा पर हिंसा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह बहुत चिंता का विषय है कि दोनों राज्यों के सीएम ट्विटर पर जब खुलेआम बहस कर रहे थे उसी वक्त तनाव बढ़ रहा था। असम मिजोरम सीमा विवाद और बवाल पर कांग्रेस ने अमित शाह पर भी उठाए सवाल, पूछा पूर्वोत्तर राज्यों की जो बैठक की थी उसमें क्या हुआ, सीमा विवादों को कम करने के लिए क्या नीतियां अपनाई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज प्रशांत किशोर के साथ लंच पर करेंगी बातचीत। इसके बाद आनंद शर्मा और कमलनाथ से मिलेंगी। शाम 4 बजे पीएम मोदी से होगी मुलाकात। कल सोनिया से मिलने का कार्यक्रम है। चार दिन के दिल्ली दौरे पर है ममता बनर्जी। 30 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी। पीएम मोदी, राष्ट्रपति और सोनिया गांधी के अलावा विपक्ष के कई नेताओं से ममता की मुलाकातों के कार्यक्रम। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए बनाया आयोग। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य आयोग के सदस्य। संसद में गतिरोध बरकरार, टीएमसी का अपनी संसदीय दल की बैठक के बाद ऐलान, पेगासस मामले पर जब तक पीएम आकर बयान नहीं देते तब तक संसद नहीं चलने देंगे। पेगासस जासूसी मामले में ममता बनर्जी के जांच आयोग के ऐलान पर बीजेपी का पलटवार। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट बोले, ममता बनर्जी खुद ड्रामा क्वीन है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में अगला सीएम लिंगायत समुदाय से ही होगा। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी के अलावा मुरुगेश निराणी और गृह मंत्री बसावराज बोम्मई के नाम रेस में सबसे आगे। बीजेपी में मंथन जारी, नए सीएम का चयन आज संभव। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बीती रात बेंगलुरु पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण। येदियुरप्पा ने कल कर्नाटक के सीएम पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंपा। अपने 4 कार्यकाल में कभी भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए येदियुरप्पा। इस्तीफे के बाद अपने भाषण में भावुक दिखे येदियुरप्पा। 2 साल के अपने मौजूदा कार्यकाल को अग्नि परीक्षा बताया, कहा जब पार्टी को मजबूत करने और 2023 में दोबारा सत्ता में लाने के लिए काम करूंगा। बीजेपी संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे बैठक। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी बीजेपी सांसद मौजूद रहेंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक लोकसभा में पास। आज भी दोनों सदनों पर भारी हंगामे के आसार। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक पर आज संसदीय समिति करेगी चर्चा। अभिनेताओं के प्रतिनिधि की ओर से कमल हासन बैठक में शामिल होंगे। बिहार में एनडीए सरकार पर खतरे के बादल। सरकार को समर्थन दे रहे मुकेश सहनी ने किया एनडीए की बैठक का बहिष्कार, कहा एनडीए में हमारी सुनी नहीं जाती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच प्रभारी पीएल पुनिया ने विधायक बृहस्पति सिंह और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से अलग अलग मुलाकात की। बृहस्पति सिंह ने अपने काफिले पर हमले के लिए सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया था। यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे फिर बना राजनीतिक हथकंडा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ल को महापुरुष घोषित करते हुए दोनों की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 14 अगस्त को ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया, कहा राहुल गांधी ट्रैक्टर पर संसद गए, अब सभी सांसदों को ट्रैक्टर पर आना चाहिए। राकेश टिकैत की सरकार को धमकी, कहा जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन वापस नहीं होगा। लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, चारों तरफ के रास्ते बंद कर देंगे।
एबीपी न्यूज से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा, मैंने कोई धमकी नहीं दी, हम लखनऊ में चारों तरफ धरना देंगे, लोग हमारे धरने से नहीं, महंगाई से परेशान। एबीपी न्यूज पर इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कभी चुनाव नहीं लड़ने का वादा किया, बोले लोग किसानों के धरने से नहीं, महंगाई से परेशान हैं, आंदोलन को पूरे देश में पहुंचाऊंगा। कृषि कानूनों के विरोध में कल ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, कहा खेत बेचने के लिए मजबूर किया तो संसद में चलेगा ट्रैक्टर। संसद के पास धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में ले गए रणदीप सुरजेवाला समेत कई कांग्रेस नेता 7 घंटे बाद रिहा किए गए। रिहाई के बाद सुरजेवाला बोले, हम हथकड़ियों से डरने वाले नहीं। महाराष्ट्र में बारिश से भारी तबाही, 11 और लोगों के शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 164 तक पहुंची। करीब 100 अब भी लापता, 2,30,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला प्रशासन ने भूस्खलन से तबाह तालिये गांव में लापता 31 लोगों को तलाश का काम बंद किया। पिछले हफ्ते बर्बाद हुआ पूरा गांव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, 15 अगस्त तक भूस्खलन हादसों में लापता हुए लोगों को मिलने का इंतजार करेंगे, अगर ये लोग नहीं मिले तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाएगा। भारी बारिश के बाद कोल्हापुर शहर में भरा पानी लगभग निकला, लेकिन सांगली के कई इलाके अब भी पानी में डूबे, भारी दिक्कत में लोग। हिमाचल में लगातार बारिश और जमीन खिसकने से कई जगह हादसे, किन्नौर में चट्टान गिरने से पुल टूटने के बाद 100 से ज्यादा पर्यटक फंसे, सुरक्षित निकालने में जुटी प्रशासन की टीम। गुजरात में राजकोट और जूनागढ़ समेत कई जगह में भारी बारिश, जामनगर में पानी की तेज धार में बहते युवक को बचाया गया तो जेसीबी मशीन भी पानी में बहती दिखी। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का पानी उतरने के साथ दिख रहे हैं तबाही के निशान। बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचे एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधिश्री झा, तो लोगों ने बयां किया अपना दर्द। अगले 3-4 दिन उत्तर और पूर्वी भारत में हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश के 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं इसी अंदाज में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,361 नए केस आए, 416 मरीजों की मौत। एक्टिव केस अब भी 4 लाख से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के अब सिर्फ 537 एक्टिव केस, पिछले 24 घंटे में 39 नए मामले मिले, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में अब फुल कैपेसिटी से चलने लगी डीटीसी बसें और मेट्रो ट्रेन, सभी सीटों पर यात्रियों के बैठने की इजाजत, लेकिन ट्रेन में खड़े होकर यात्रा पर रोक बरकरार। 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर भी खुले। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कोरोना संकट में दवाओं की जमाखोरी के मामले में गंभीर के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 44 करोड़ 10 लाख के पार, कल 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगी डोज। आईआईटी में एडमिशन के लिए 3 अक्टूबर को होगी जेईई एडवांस परीक्षा, कोरोना नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई। खालिद समेत कई अन्य के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत दर्ज हुआ केस। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर आ सकता है आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 30 जुलाई तक टली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए देशमुख ने दी है अर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आज जन्मदिन, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और कोरोना संक्रमण को देखते हुए जन्मदिन नहीं मनाएंगे उद्धव। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ जुटने से भगदड़ जैसे हालात बने। कोरोना के नियम टूटे, दर्शन के लिए पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने लोगों से नियम पालने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी को ढेर किया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी।
अब जान लीजिए ओलंपिक्स का अपडेट फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू देश लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भारत माता की जय के नारे भी गूंजे। ओलंपिक मेडल विजेता और रेलवे की वेटलिफ्टर एथलीट मीराबाई चानू की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात। रेल मंत्री ने चानू को 2 करोड़ रुपए नकद इनाम और प्रमोशन का किया ऐलान। मणिपुर सरकार ने चानू को एडिशनल एसपी नियुक्त किया। मीराबाई चानू को हराकर गोल्ड जीतने वाली चीनी वेटलिफ्टर को डोप टेस्ट के लिए टोक्यो में रोका गया। टेस्ट में फेल होने पर चानू को मिल सकता है गोल्ड मेडल। भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला। 3 T20 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से है आगे। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की आज मुंबई में किला कोर्ट में पेशी। कुंद्रा की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। 19 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी। बॉम्बे हाईकोर्ट में राज कुंद्रा की अर्जी पर होगी सुनवाई। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा, बॉली फेम से जुड़ा एक प्रेजेंटेशन मिला जिसमें 3 साल में करोड़ों कमाने की प्लानिंग लिखी थी। राज कुंद्रा ने चैट में इसे प्लान भी कहा था। बॉन्ड फिल्मों की शूटिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को भेजा समन। आज बयान दर्ज किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।